अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को पढ़ने के लिए हमें जानना होगा ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ शब्द आया है ऑक्सीकरण। यहाँ पहले शब्द ऑक्सी का अर्थ है ऑक्सीजन और करण का अर्थ क्या है यहाँ पर धारण करना। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन को धारण करना, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, जिसमें ऑक्सीजन मिल रहा हो, वह क्या हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बहुत ही सरल शब्दों में इस बात को समझा, लेकिन इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो मुख्य बातें हैं वो क्या है वो ध्यान देने की। जैसे पहली बात कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पहली बात हुई किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण। तथा साथ ही इसके साथ क्या हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होती है। क्या पृथक होती हो, हाइड्रोजन अलग हो रही हो, तो भी कौन सी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब पहली जो स्थिति थी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन के योग से क्या होगा, ऑक्सीजन के योग से ये बिंदु आएगा कि किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो। ये ऋण विद्युतीय अवयव क्या है, ऋण विद्युतीय अवयव का अर्थ है ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय अवयव है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को हमने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक के आधार पर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है 2,6। अंतिम कक्षा में ऑक्सीजन की जो परमाणु की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6। ये बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, ग्रहण करेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की क्षमता के कारण ही यह कैसा है ऋण विद्युतीय अवयव है, और इसी से इसकी ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होगी और ये इसकी क्षमता है। इसीलिए ये ऋणायन है, तो इसके कारण चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है किसी भी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में क्या होगी वृद्धि। ऑक्सीजन के आने से ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होगी। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन धनायन है। क्या है धनायन, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा, हाइड्रोजन में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है और जब भी अभिक्रिया होती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब देगा तो इस पर क्या बढ़ जाएगा धनायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणायन होता है। जब चला जाएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा धनायन, इसलिए धनायन है। और धनायन के अलग होने से जब धनायन चला जाएगा तो क्या होगा, धनायन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होगी, कि धनायन चला गया तो उसके अनुपात में कमी होगी। 4 बिंदु हैं जिनके आधार पर हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को परिभाषित अलग अलग शब्दों में कर सकते हैं। और इसकी परिभाषा क्या बन गई इन चारों बिंदुओं के आधार पर कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु या आयन से, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु अथवा आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं और अर्थात इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम उपचयन है। इसके उदाहरण देखते हैं। पहला Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है यहाँ ऑक्सीडाइज, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यानी ऑक्सीजन का योग हो गया, ऑक्सीजन जुड़ कौन सा हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। H2S प्लस O2, यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है और यहाँ भी यहाँ ऑक्सीजन का तो योग हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए H2 इसमें से हाइड्रोजन पृथक हो गया, कहाँ चला गया ऑक्सीजन, सल्फर के साथ सल्फर अकेला रह गया। हाइड्रोजन का पृथक होना भी एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तीसरा सोडियम में से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है निकल रहा है, बाहर जा रहा है, इसलिए हमने इसको प्लस करके इलेक्ट्रॉन को अलग किया, इसको धनायन। इलेक्ट्रॉन के निकलते ही कैसा बन जाएगा धनायन। SnCl2 प्लस Cl2 यह ऋणायन है, जो ऋणायन SnCl2 के साथ मिल करके क्या बन गया SnCl4। क्लोरीन भी ऋणायन है। क्लोरीन ऋणायन कैसे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, और इसको भी अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसके कारण क्लोरीन भी कैसा होता है ऋणायन होता है। और ये अभिक्रिया हुई ऑक्सीकरण। इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में मूल तत्व क्या है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कौन है, वह पदार्थ जिसके कारण ये अभिक्रिया हो, अर्थात वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता हो, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है।